नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर आजकल आपको हंसने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कंटेंट नहीं मिल रहा है ऐसा जिस पे अच्छे से खुल के हंसा जाए, तो आज के टाइम पर आप पाकिस्तान से जुड़ी हुई न्यूज़ या उनके जो सेना के प्रमुख हैं आसिफ मुनीर, उनसे जुड़ी हुई न्यूज़ जो है वो सुन सकते हैं, जिन्होंने खुद को घोषित कर लिया है अब यहाँ पर सर्वोच्च सेना अधिकारी 5 स्टार जिनके पास होते हैं, यानी कि फील्ड मार्शल उन्होंने खुद को घोषित कर लिया है। और बड़ी फनी है, मतलब मेरे को ये था कि बनाऊं नहीं बनाऊं, बट हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो फील्ड मार्शल का पद है, इसकी गरिमा क्या होती है, इसकी शक्तियाँ क्या होती है। हमारे भारत में भी ये सर्वोच्च सेना पद होता है, ठीक है। जो कि हमारे भारत में अभी तक 2 ऐसे बहादुर हुए हैं जिनको इस पद से नवाज़ा गया था, ठीक है। पाकिस्तान में भी ये दूसरे ही बने हैं, लेकिन पाकिस्तान की कहानी भारत की कहानी से पूरब और पश्चिम जैसे अलग होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अलग हैं। तो आज हम इस पद के बारे में, इस पद की गरिमा के बारे में आप सबसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और फन फैक्ट ये है कि कहते हैं ना कि जब गिरने को ही उत्थान मान लिया जाए, तो ऐसे आदमी का कुछ, ऐसे देश का कुछ कर नहीं सकते हैं। आज के टाइम पर पाकिस्तान जो कर रहा है, ठीक है, हार के भी वो एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई वो जीत गया है। अब देखो, एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आप पागल को ये बात का यकीन नहीं दिला सकते कि वो पागल है। आपको उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए और बस जो भी उसकी हरकतें हैं उनका आनंद लेना चाहिए, क्योंकि उन हरकतों से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सच्चाई आज के टाइम पर पूरी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान की क्या हालत करी है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने चाइना की क्या हालत करी है कि वो उनके एक भी मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम किसी को चला तक नहीं सके भारत के खिलाफ। तो इस बात पर ना जाते हुए आज की इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे और उससे पहले जो ये पद है इसकी गरिमा के बारे में जानने के। देखिए, हमारे भारत में 1971 का वॉर, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इतिहास को पढ़ा होगा। 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था। पूरी रणनीति जो थी वो शैम मानेकशॉ की थी, ठीक है। उनको फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया था, ठीक है। उसके नीचे जनरल का पद होता है 4 स्टार। लेकिन उसके बाद फिर जो 1947-48 के दौरान भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था कश्मीर को लेकर, जिसमें हमने बहुत सारा एरिया अपना गेन किया था, क्योंकि बहुत आगे तक पाकिस्तान की जो सेना है वो आ गई थी। उसमें जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी केएम करियप्पा सर ने, ठीक है। इन दोनों को ये और ये इसके हकदार भी है, ठीक है। कहते हैं ना कि आप अवार्ड के हकदार हो तभी आपके सीने पर वो अच्छे लगते हैं। इन दोनों को फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया, जो आज भी गर्व की बात है हमारे भारत के लिए। उसके उल्टा पाकिस्तान में दूसरा फील्ड मार्शल, ठीक है। देखो, पाकिस्तान की कहानी एक बहुत आपकी फेमिलियर है। आप भी जॉब कर रहे होंगे या फिर आपने भी अपनी रिटायरमेंट का प्लान कुछ ना कुछ सोचा होगा कि भाई मैं इस तरीके की सेविंग करूंगा, इसको मैं वहां पर इन्वेस्ट करूंगा ताकि मेरे पास रिटायरमेंट के लिए, आगे के जीवन के लिए पैसे आते रहे और मेरा घर चलता रहे। पाकिस्तान में सेना ही उनके पूरे देश को चलाती है, ठीक है। उनका जो प्रमुख है वो भी अपना रिटायरमेंट का प्लान तो बनाएगा, क्योंकि 2027 के बाद, 2028 के बाद भी तो उसको खाना पीना खाना ही होगा, ठीक है, करप्शन करना ही होगा। तो अब उसने क्या किया है, अब उसने खुद को ही अवार्ड घोषित कर दिया है ये कि भाई अब मैं हूं फील्ड मार्शल, ठीक है। ताउम्र सैलरी लेता रहूंगा और उसके बाद मन किया तो तानाशाह बन जाऊंगा, यानी कि अब मेरे पास बिल्कुल खुला रास्ता है पाकिस्तान में तख्ता पलट करने का और वहां पर राष्ट्रपति बनने का। क्योंकि इससे पहले जो फील्ड मार्शल का पद पाकिस्तान में दिया गया था, उन्होंने सेम यही प्रोसेस निभाया था। नाम था अयूब खान, ठीक है। सेना प्रमुख थे, खुद को ही फील्ड मार्शल का पद पता नहीं कैसे नवाज दिया और
इस बात पे तो खैर बहस करनी बनती ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने तख्ता पलट करके वहाँ के वो राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है? अच्छा, और कहते हैं ना कि जब तुम फील्ड पे ना जीत पाओ, ध्यान रखना, जब तुम फील्ड पे ना जीत पाओ तो नैरेटिव से जीत जाओ, एक फील्ड मार्शल का पद धारण कर लो। तो यही किया है पाकिस्तान ने। देखो, फील्ड मार्शल की शक्तियाँ क्या होती हैं? फील्ड मार्शल को आजीवन सैन्य अधिकारी माना जाता है। इन्होंने ये सब प्लानिंग से किया है। आपको ऐसे लग रहा है कि अरे क्या कर दिया, ये तो हँसने वाली बात है। आप इनके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत इन्होंने दूर की सोची है ना? फील्ड मार्शल को आजीवन सैन्य अधिकारी माना जाता है। वो मृत्यु तक इस रैंक के सम्मान और सुविधाओं के हकदार रहते हैं। सेना से ताजीवन वेतन और भत्ता लेते हैं। मुनीर साल 2027 तक पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना रहेगा। पाकिस्तान में मुनीर की ताकत कितनी है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने शुरू में ही अपने कार्यकाल 3 की बजाय 5 साल तक बढ़ा लिया था। आप सबको पता है ना, वहां के चीफ का पहले 3 साल हुआ करता था, इसके आते ही वो 5 साल हो गया। कितनी होती है आपकी फील्ड मार्शल मुनीर की सैलरी? फील्ड मार्शल कितनी होगी इसकी सैलरी? जनरल मुनीर को हर महीने 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए, ये पाकिस्तानी रुपए की बात हो रही है, ठीक है, वेतन के, जो लगातार इनकी तरह, ठीक है, जो पाकिस्तान के लोगों की तरह, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरह लगातार गिरता ही जा रहा है। भारतीय रुपयों में ये करीब 75,000 रुपए होती है, ठीक है? तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये वो पहले फील्ड मार्शल है जिन्होंने खुद को फिर पाकिस्तान का तानाशाह घोषित कर दिया था। अच्छा, सैम मानेक शाह के बारे में जानेंगे। भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल थे। 1973 में उन्हें 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनका जो नेतृत्व था, उन्होंने जो भारत माता के लिए सेवाएं दी थी, उन सब के लिए ये सम्मान दिया गया था। वो युद्ध जिसमें पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़कर एक अलग देश बना दिया गया, बांग्लादेश, उसके लिए, हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए, सारी प्लानिंग करने के लिए ये सम्मान दिया गया था इनको। केएम करियप्पा जो आपके दूसरे फील्ड मार्शल बने, भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे ये, ठीक है? इनको ये पद बाद में मिला, लेकिन ये पहले कमांडर इन चीफ थे। 1987 में उनकी सेवाओं के लिए फील्ड मार्शल का पद दिया गया। इनकी भूमिका जो 1947-48 के कश्मीर को लेकर जो वॉर हुआ था, उसमें बहुत अहम भूमिका रही थी। फील्ड मार्शल की विशेषताएं क्या होती है? ये एक 5 सितारा यानी कि 5 स्टार रैंक है, और आई थिंक पाकिस्तान को है कुछ सितारों से प्रेम, है ना? वो कैसे भी मिले, ठीक है, उनको बस वो चाहिए। वो कहते हैं ना कि चमक धमक बदन पे होनी चाहिए। एक औपचारिक युद्धकालीन रैंक है, ठीक है, यानी कि युद्ध के समय में जो आप भूमिका निभाते हो। अब देखो, अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई फुल फ्लेज वॉर तो हुआ नहीं है। हमने उनके टेरर ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाह किए। उन्होंने हमारे सिविलियंस पर, हमारे मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर अटैक करने की कोशिश की, जिसमें वो फेल्ड हुए, और उसके बाद 4 दिन ये चला और फिर एक सीज फायर हो गई। ऑपरेशन उन्होंने भी ओपन किया था कि भाई हम भी ऑपरेशन कुछ बुनियाद करके चलाएंगे, लेकिन उसके वो एक दिन भी नहीं चला, उसके बाद ही कहते हैं ना कि ये डर के मारे अमेरिका के पास भागे, भारत को फोन किया कि भैया रहने दो, बख्श दो हमें। बट पता नहीं किस चीज के लिए इन्होंने खुद को ये फील्ड मार्शल का पद दिया है, वो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। ये भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने, जो सर्वोच्च रैंक होती है, सिंपल सी बात है कि ये वो है, ठीक है। अच्छा, क्या भूमिकाएं होती है इसकी फील्ड मार्शल की? फील्ड मार्शल का भारतीय सेना में कोई कार्य नहीं है, लेकिन ये एक उच्च सम्मान है। फील्ड मार्शल का जब पद दे दिया जाता है, फील्ड मार्शल की नियुक्ति एक विशेष मान्यता है और आमतौर पर किसी बड़े युद्ध में जीत या किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के दौरान दी जाती है। सैम मानेक शाह को 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल के रूप में आपका पदोन्नत किया गया था। केएम करियप्पा को 15 जनवरी 1986 को फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो, जो मेन आपकी न्यूज़ थी, पहले हमें अपने भारत के जो कमांडर इन चीफ है जिनको ये पद से नवाजा गया था, उनके बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। उनको मिला है उनकी काबिलियत पर, ठीक है। इन्होंने ये खुद को ही दे दिया, भैया खुद को तो मैं भी रानी समझती हूँ, आप भी राजा समझते होंगे या राजकुमार समझते होंगे, इसमें सच्चाई जो है वो थोड़ी ना बदल जाती है। कितना अहम होता है फील्ड मार्शल, जिस पद पर हुआ है पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर का प्रमोशन। पाकिस्तान में बीते 5 से अधिक दशकों में ये हुआ है कि किसी को फिर से इस रैंक से नवाजा गया है।
फील्ड मार्शल, क्योंकि उससे पहले शायद समहाउ कोई इतना नीच जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान में आया नहीं था जितना आसिफ मुनीर बन चुका है। ठीक है, उसका प्लान जब 3 साल से 5 साल रैंक करी, इमरान खान को जेल में डाला, वहीं से सबको समझ जाना चाहिए था कि भाई इसका प्लान तानाशाह बनने का ही है, फिर से पाकिस्तान को वही पुराने दौर में धकेलने का ही है। तो यहाँ पर आसिम मुनीर साहब ने बोला है कि भाई मैं इस पद के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ अपने भगवान का, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट ने उनके भरोसे के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये सम्मान मुल्क का भरोसा है, वो मुल्क जो कि जिस मुल्क को पता है कि तुम अच्छे से हारे हो, उन्हीं के रील्स बना बना के उन्हीं के लोगों ने डाली है, वो मुल्क का भरोसा है ये आदमी, जिसके लिए लाखों ने शहादत दी है। उन्होंने कहा लाखों ने शहादत दी है, हमने एक भी सिविलियन पर अटैक नहीं किया, ये जो लाखों हैं ये इनके टेररिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिनको ये अपने झंडे से विदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई निजी सम्मान नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान सशस्त्र बलों और पूरे मुल्क का सम्मान है। जी नहीं, आप बहुत गलत बोल रहे हैं। खैर स्पीच में तो कोई कुछ भी बोल दे, कहते हैं ना कि मुंह के आगे मैदान होता है, जो चाहे बोल सकते हो आप, रोकने वाला कोई है नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले 1959 में जनरल मोहम्मद अयूब खान को ये जो है वो दिया गया था, जो उस समय पाकिस्तान सेना के कमांडर इन चीफ और बाद में देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को आप तानाशाह से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिलिट्री कूप हुआ था। सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जब पाकिस्तान से ऑपरेशन बुनियान मार्शुर शुरू किया गया, आप देखो मेरे से नाम नहीं लिया जाएगा ये, उन्होंने सैन्य नेतृत्व, वीरता, पाकिस्तान की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करते हुए, कौन सी संप्रभुता, कौन सी अखंडता की रक्षा करी है। अखंड अगर तुम होते तो तुम्हारे खैबर पख्तून, तुम्हारे बलूचिस्तान, तुम्हारे सिंध के अंदर जो आज हो रहा है वो नहीं होता। ये बात जब तुम्हें, वही कहते हैं कि मैं पहले वाली बात को दोहराऊंगी कि एक टाइम के बाद आपको पागल को ये साबित करना कि तू सच में पागल है, ये जो कोशिश है वो छोड़ देनी चाहिए और उसको उसके हाल पे छोड़ के बस उसके मजे लेने चाहिए। तो ये थी आपकी पूरी न्यूज़ कि इसमें हमने कोशिश ये करी है कि आपको जो ये पद है इसकी गरिमा के बारे में पता चले, ताकि आप समझ सके कि ये कितना बड़ा, कितना सर्वोच्च रैंक होती है, कितना बलिदान दिया जाता है, कितना बड़ा नेतृत्व दिया जाता है किसी देश में, अगर ये किसी देश के किसी सैन्य प्रमुख को ये जो पद है वो दिया जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। और आप बस इस बात से हँस ही सकते हैं कि आसिफ मुनीर ने खुद को ये पद जो है उससे नवाज दिया है। इसमें और बाकी इसमें और जानने का आपके लिए कुछ नहीं है। बाकी हमने बता ही दिया है कि इस पद की गरिमा क्या होती है। एंड हाँ, पाकिस्तान का अगला तानाशाह जो है वो तैयार हो चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पद।